मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। वो गुस्सा नहीं, ये उसकी जलन है प्रेम। जलन के कारण अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो नुकसान उसका नहीं, तुम्हारा और इस परिवार को होगा। नहीं माँ, मेरी लीला को किसी से कोई जलन नहीं होती। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती है। ऐश्वर्या के कोख में तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए उसका ये जलन होना लाजमी है। प्रेम, मैं तुम्हें लीला के खिलाफ भड़का नहीं रही हूँ, बस आगाह कर रही हूँ कि उसकी जलन के कारण तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी मत करना। क्या हुआ था भाई? सुना है घर में पूरी सब्जी बनी है, तो मैं आ गया। बनी तो है, लेकिन ये खबर पुलिस को किसने दी? चारू ने बताया मुझे। चल बैठ, मैं लीला को लेकर आता हूँ। ठीक है। खुशबू बहुत गजब है। तुम बैठो, हम अभी खाना लगाते हैं। जी। उदय, सुनो ना, हम लोग तलवारबाजी खेलें, बड़ा मजा आएगा। देखते हैं कौन जीतता है। तलवारबाजी यहाँ पे कैसे? ऐसे। ओके 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 ओके। सॉरी सॉरी, चारू की वजह से तुम्हें बहुत बहुत चोट लगी ना। चारू चारू बहुत गंदी है। चारू, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो, तुम बैठो, प्लीज बैठो। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है चारू, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम भूल जाती हो क्या? मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस वाले बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? यस, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पक्का तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? पक्का। चारू हेल्प करेगी। वैसे चोट मुझे लगी है, तुम क्यों रो रही हो? उदय, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है ना तो चारू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चारू बहुत सैड हो जाती है। सैड मत हो, मैं ठीक हूँ। ऐश्वर्या अपने बच्चे को छोड़कर जाने को राजी नहीं, तो मजबूरन हमें इसे भी यहीं रखना होगा। तो प्रेम से बहुत प्यार करती है ना, तो क्या तू ये चाहती है कि प्रेम अपने बच्चे के प्यार से वंचित रहे? एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। उसकी जलन के कारण तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी मत करना। लीला, लीला, कहाँ कोई? प्रेम, हम सच में ऐश्वर्या से नहीं चलते। हम नहीं चलते उससे। मैं जानता हूँ प्रेम, हमें पूरा यकीन है, हम जानते हैं कि वो ऐश्वर्या ना आज भी सिर्फ नौटंकी कर रही है। वो आज भी सिर्फ हम दोनों के बीच दरार लाना चाहती है, हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये घर वाले कैसे भूल गए उसने जो हमारे साथ किया था। और माई, उन्हें तो लग रहा है कि हमें उस बच्चे से नफरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम, हमें उस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उसे अपना चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा तुम्हारा है प्रेम। और अगर हम उसे नहीं अपनाए तो
तो तुम हमसे अलग हो जाओगे लीला, और हम तुम्हें नहीं खो सकते प्रेम। मुझे मेरी लीला से कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना ऐश्वर्या से, तो अभी उसे घर से बाहर कर देते। नहीं, ये ना रोज रोज की चिक खत्म हो जाएगी। नहीं प्रेम, रुको, तुम हमें गलत समझ रहे हो प्रेम। हम नहीं चाहते कि ऐसी हालत में उसे कोई भी परेशानी हो। और प्रेम, वो बच्चा इस घर का वारिस है। इस घर की खुशियां सिर्फ उससे जुड़ी हुई हैं। और प्रेम, वो बच्चा हमारे छोटे से संसार के लिए बहुत जरूरी है। और वो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा खून है प्रेम। अच्छा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? हम बस यही चाहते हैं प्रेम कि तुम उस ऐश्वर्या से बच कर रहो। जितना हो सके बस उससे दूर रहना। वो गुस्सा नहीं, ये उसकी जलन है प्रेम। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती है। प्रेम, उसके जाल में कभी मत फंसना। बस इतनी सी बात। आज के बाद मैं ऐश्वर्या के कमरे में जाऊंगा ही नहीं। ओके? अच्छा लीला, यार मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। क्या? नीचे पुलिस आई है। क्या? हाँ। क्यों? लीला, हाँ? तुम्हारे भैया उदय भैया। बक? ये बक बक हर बात पे तुम मुझे बक करती हो। तुम वैसे हरकत ही करते हो। नहीं, तू बक कोई अपने पति को बक कर। चुप रहो। चलो चलो। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खाना वाना छोड़ और हमारी बात ध्यान से सुन। हमें यकीन है कि लीला इस बच्चे के लिए जिंदगी भर खतरा बनकर रहेगी। इसीलिए हमने प्रेम के दिमाग में ये शक डाल दिया है कि लीला इस बच्चे के लिए सही नहीं है। इस शक की दरार को हमें उनके रिश्ते की वो खाई बनानी है कि वो दोनों दोबारा कभी एक ना हो पाए, और हमारा प्रेम जिंदगी भर अपने बच्चे के साथ खुश रहे। लीला खुद तो हमारे बेटे को पिता बनने की खुशी नहीं दे पाई, और अब वो पूरी कोशिश कर रही है कि तुम भी उसे ये खुशी ना दे पाओ, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। प्रेम और हमारे पोते की नई जिंदगी के लिए प्रेम लीला की कहानी को खत्म होना ही होगा। और अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू प्रेम और लीला के बीच की दूरियां को कभी कम नहीं होने देगी। आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं ऐसा खेल खेलने वाली हूँ जिसमें एक साथ 2 शिकार होंगे, और जीत सिर्फ हमारी होगी। पिछली बार भी तूने ऐसे ही खोखले वादे किए थे, और हमने तुझ पर विश्वास करके सिर्फ धोखा ही पाया था। मगर इस बार हमारे विश्वास को धोखे में बदला ना, तो भद्रा मैया भी इस मां को बागी बनने से नहीं रोक पाएंगी। हे देवी मैया, हमें लीला दीदी के रूप में बहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो इन्होंने हमारे लिए किया है, उसके बदले आज आपसे जो भी मांगे ना, वो बीच पूरा कर देना। बीच? लीला दीदी, अब आपको देवी मैया से जो भी मांगना है ना, आप मांग लीजिए। हमें पूरा भरोसा है
वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगी। माँ, उस गिरगिट के आने से हमारे और हमारे प्रेम के रिश्ते में कई ऊंची लहरें उठ रही हैं। हमें डर है कि वो कहीं फिर से ऐसा तूफान न लाए कि हम और प्रेम फिर से एक बार बिखर जाएं। देवी मैया, हो सके तो हमें कोई इशारा दीजिए जिससे हमें भरोसा हो जाए कि प्रेम कभी हमसे दूर नहीं जाएगा। मांगिए। अब देखिएगा, देवी मैया आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगी। बुद्धू। अच्छा, हम आते हैं। प्रेम, ये सब क्या है? किस लिए? बताओ तो। ये हमारे प्यार का जश्न है। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि बचपन से लेके अपनी आखिरी सांस तक प्रेम सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम्हारे थे तुम्हारे तुम्हारे ही रहे तुम्हारे थे क्या क्या हुआ ऐश्वर्या? वहाँ कोई है जो मुझे मारना चाहता है। प्रेम, चलो मेरे साथ। कौन एक है? मिनट। कौन मारना चाहता है? पता नहीं कौन था जिसने मेरी खिड़की पर इतनी जोर से पत्थर मारा और मुझे धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। चलो मेरे साथ। तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी सब चल के देखते हैं। हाँ, चलो प्रेम, चलो। चलिए। चलो।
कुछ नहीं ऐश्वर्या, किसी नशेड़ी ने पत्थर मार दिया और भाग गया यहाँ से। तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। चलो लीला। नहीं प्रेम, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो इंसान दोबारा आ गया तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। पक्का ये सब इस क्रिकेट की नई नौटंकी है। तुम चिंता मत करो ना, हम एक काम करते हैं, हम किसी चौकीदार को भेज देते हैं, वो पहरेदारी कर लेगा, फिर कोई अंदर नहीं आ पाएगा, ना कोई कुछ फेंक पाएगा। इनफैक्ट मैं खुद जाके अभी चौकीदार को कह दूंगा, है ना? चलो रुको, पहरेदार तो बाहर से पहरेदारी करेगा ना, लेकिन अंदर का क्या? ऐश्वर्या को इस हालत में अकेले छोड़ना सही नहीं है, किसी का इसके साथ होना जरूरी है, इसकी सुरक्षा के लिए। इसलिए लीला, तुम आज ऐश्वर्या के साथ सो जाओ यहाँ। अब लीला क्यों? आप भी तो सो सकते हो ना, मतलब आपके साथ भी तो सो सकती है ना। अगर हम सो सकते थे तो हम लीला को नहीं बोलते। आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और हम नहीं चाहते हमारी वजह से ऐश्वर्या की नींद खराब हो जाए। आज मेरी लीला को यकीन दिला कर रहूंगा कि प्रेम सिर्फ उसका है। मुझे कुछ भी करके ये होने से रोकना होगा। कितनी भी कोशिश कर लो लीला, तुम्हारी आज चांदनी की रात को अमावस की रात में बदल के रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द ग्रहण का अंधेरा छाने वाला है। माँ, अपने साथी सुला लीजिए ना। सुला लेते प्रेम, पर हमने कहा ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, और गर्भवती औरत को किसी बीमार इंसान के साथ नहीं सोना चाहिए। लेकिन माँ, जैसे अभी एक नशेड़ी ने पत्थर मारा, तो वही इंसान दोबारा भी तो पत्थर मार सकता है ना। तो ये कमरा बिल्कुल सेफ नहीं है, मैं अपनी लीला को इस कमरे में नहीं रुकने दे सकता। चलो लीला। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर दोबारा ऐसा हो गया तो हाँ, तो एक काम करते हैं, तुम ऐश्वर्या को भी अपने कमरे में सुला लो। सही वो मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? मतलब तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ किया? अरे इतना क्या सोच रहे हो? जाओ जाओ, अभी जल्दी जाओ, सो जाओ, ऐश्वर्या को भी नींद की जरूरत है, ठीक है? हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। खड़ी क्या हो? ऐश्वर्या, वैसे तुम्हारे रूम में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वहम हो रहा था सिर्फ तुम्हें। हाँ, हो सकता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में जाके सो जाती हूँ। ओके, गुड नाइट। रुक जाओ। लीला जा रही है, जाने दो ना उसको, अपने रूम में आराम से अच्छी नींद आएगी। प्रेम, अगर 5 मिनट बाद फिर से इसे वहम हुआ, फिर रोना धोना चालू कर देगी, पूरे घर को अपने सर पर चढ़ा लेगी, और फिर दोष किस पर आएगा? हम
पर माई हमें चिल्लाएंगी कि हम इसे घर से बाहर फेंकना चाहते हैं, और ये तो और आग में घी डालने का काम करेगी। इसलिए नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारा दिमाग ना फट जाएगा थोड़ी देर में। लीला चुप रहो तुम। चुप रहो तुम, क्या होता है? ऐश्वर्या तुम यहीं सो जाओ। आई एम सॉरी लीला, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इसी सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं रुको, उस सोफे पे सोना इस हालत में तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम बिस्तर पे सो जाओ, प्रेम सोफे पे सो जाएगा। आओ। हम पानी लेकर आते हैं। क्या जरूरत थी बोलने की? माँ के आके कोई बहाना मार देती ना। हमारी कोई गलती नहीं है प्रेम। रुको, मैं बंद कर देता हूं। लीला वैसे देखो कितनी जगह है ना? आ जाएंगे दोनों, पूरे आ जाएंगे। आ जाओ। वो हमें चैन से जीने थोड़ी देगी।